जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता यह पवित्र ग्रंथ सदियों से लोगों को जीवन का सही मतलब, उद्देश्य और कर्म का ज्ञान देकर अपने जीवन में उन्हें सारी राह दिखाने में सफल रहा है। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए या आपकी जो भी समस्या है, आप श्रीमद् भगवत गीता की ये 30 बातें ठीक से सुन समझ लीजिए। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, हर मुश्किल आसान हो जाएगी, आपका हर दुख दूर हो जाएगा। इसलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 30 महत्वपूर्ण विचारों को आपके लिए लाए हैं, ताकि ये आपके वर्तमान और भविष्य के सभी दुखों और कष्टों का निवारण करने में आपकी मदद कर सके। गीता का यह ज्ञान अमृत से भरा है, जो इंसान के मरे हुए मन और जीवन में एक नई जान डाल देता है। मैं गारंटी के साथ ये बात कह सकती हूँ कि जो कोई भी इन 30 बातों को ध्यान से पूरा वीडियो को अंत तक सुनेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल जाएगा, उसे वह सब कुछ मिल जाएगा जो वह पाना चाहता है। इसलिए इस वीडियो में एक भी विचार को मिस मत कीजिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पहला उद्देश्य है कि बहुत ज्यादा मीठे बोलने वाले से और ज्यादा तारीफ करने वालों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि लोग मीठा सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनको आपसे अपना मतलब निकालना होता है। आपकी तारीफ भी सिर्फ तभी की जाती है जब उन्हें आपसे अपना काम निकलवाना होता है। याद रखना कि तारीफ आपको जिंदगी में कभी भी फ्री में नहीं मिलने वाली। अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो कुछ न कुछ उसके लिए आपको चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो बहुत ज्यादा मीठा बोलते हैं या जो आपकी तारीफ करते हैं, उनसे जरा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उद्देश्य यह है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी एकदम से जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत कहानियां आपने सुनी होंगी कि कई बार आंखों से देखने वाली बात भी सच नहीं होती। इसलिए भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी मत करना। गीता का तीसरा उपदेश यह है, हल्की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत व संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो वह निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार जन्म लेने वाले अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती है। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में लिखने वाले और मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ जाता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या रखना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। मैं भूत का, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। कर्म अच्छा हो या बुरा, वह तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वह कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी
जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग ना ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता। सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्शों पर चलकर उन्हीं के जैसे बनने का प्रयास करते हैं। संसार तुम्हें वैसा ही दिखेगा जिस मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीजें और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वह अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। जिस प्रकार जलते हुए छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार की समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करके, तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवत गीता का चौथा उपदेश यह है कि लोगों में अपना सहारा ढूंढना छोड़ दो। सबसे बड़ी आपके मन की यही कमजोरी होती है कि आप दूसरों में सहारा ढूंढते हैं और यही चीज आपको कमजोर बनाती है। यही चीज आपका खुद पर विश्वास खत्म कर देती है। जो लोग सोचते हैं कि यह तो मेरा सहारा है, यह तो मुश्किल वक्त में मुझे काम आएगा, वही लोग मुश्किल वक्त में सबसे ज्यादा दुखी और अकेले पड़ जाते हैं। आप सिर्फ ईश्वर को अपना सहारा बनाओ। देखना, जब भी कोई मुश्किल आएगी ना, वह किसी न किसी को आपकी मदद के लिए भेज ही देंगे। दुनिया को सहारा मत बनाओ। जो खुद अपने लिए सहारा ढूंढ रहे हैं वे आपका सहारा कैसे बन जाएंगे? तो आपका सहारा दुनिया को नहीं, मुश्किल वक्त में ईश्वर को बनाना। गीता की 5वीं शिक्षा ये है कि क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र ही नहीं होता। हर इंसान उससे दूर भागता है। उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो इंसान अपनी क्रोध को नहीं संभाल पाता वह जिंदगी में कुछ भी संभाल नहीं सकता। श्रीमद् भगवत गीता का छठा उपदेश यह है, ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वे अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, यह आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। किसी का भला करके कभी एहसान ना जताएं, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। यह सोच करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों का या जीवों की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मात्र एक जरिया हैं, कठपुतली हैं। क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इसका अर्थ है आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। मन के शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियां के पहाड़ बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देंगे। डर धारण करने से भविष्य के दुख का निवारण नहीं होता है। डर से चिंताएं तो बढ़ती हैं जो मन का सुख चैन सभी छीन लेती हैं। किसका डर है तुम्हें? कौन तुम्हें मार सकता है? तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो तुम्हारा मात्र एक साधन है अपने कर्मों को सिद्ध करने का। तुम एक आत्मा हो जो कि अमर है। तुम युगों से अनेकों शरीर धारण करते हुए आ रहे हो। अब मानव शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ है। अपने कर्म को सिद्ध करके जीवन का मात्र उद्देश्य परोपकार करना है, जरूरतमंद की निस्वार्थ मदद करना है। जो व्यक्ति निरंतर और अविचल भाव से भगवान के रूप में मेरा स्मरण करता है वह मुझको अवश्य ही पा लेता है। कोई व्यक्ति मेरे अस्तित्व को नकारे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वह मनुष्य
दिल का साफ और कर्म का नेक, ईमानदार और भला मनुष्य होना चाहिए। मैं श्रद्धा भाव का भूखा हूँ। अगर कोई प्रेम और भक्ति के साथ मुझे पत्र, फूल, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, अन्यथा 56 भोग भी मेरे लिए तुच्छ है। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना, सेवा समझकर दान पुण्य करना, निष्पक्ष होकर निर्णय करना, कर्म करना, ये तमाम कर्म मेरी भक्ति करने से समान ही है। ऐसे मनुष्य मुझे अति प्रिय होते हैं। प्रेम उसी से करो जो आपके प्रेम के लायक हो। जिसे आपके प्रेम की कदर नहीं, उससे जितना दूर हो सके उतना अच्छा होता है। आजकल लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा पीड़ा प्रेम देता है। लोगों ने प्रेम जैसी पवित्र चीज को गंदा कर दिया है। सबसे ज्यादा लोग एक दूसरे को प्रेम और भरोसे के नाम पर ही लूटते हैं। अगर आपका किसी से प्रेम नहीं है तो वह आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाता ही नहीं। संबंध चाहे जो भी हो, हद से ज्यादा किसी से प्रेम करोगे और अगर वह उसके लायक नहीं तो सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिलेगा। वास्तविकता में पीड़ा प्रेम नहीं देता, बल्कि ऐसे इंसान से प्रेम करना पीड़ा देता है जिसे आपके प्रेम की कद्र नहीं है। जो प्रेम सिर्फ उसी इंसान से करें जिसे आपके प्रेम की कदर हो। जहां आपको ये एहसास हो जाए कि आपके प्रेम की, आपकी भावनाओं की कदर तक नहीं है, वहां से आप कृपया करके खुद को दूर ही रखें। दोस्तों, अगर आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए इन विचारों से कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने प्रिय लोगों के साथ अवश्य शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।